जो हटेगी नहीं ऐसे, इनको उखाड़ना पड़ेगा हमें। देश में पेट्रोल की कीमतों ने शतक क्या लगाया, पवेलियन में आराम फरमा रही कांग्रेस सीधा मैदान में उतर आई। विरोध का बल्ला हाथ में थामे कांग्रेस के दिग्गज सियासी पिच पर बैटिंग करने लगे और जुबान को बैट बनाकर सरकार पर चौको छक्कों की बरसात कर दी। कांग्रेस पार्टी बंद करो मोदी कुछ तो शर्म करो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो मोदी कुछ तो शर्म करो भाई शर्म करो। राजा दयाल सिंह की नगरी सूरदास की तपोस्थली पे स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक एक कार्यकर्ता हर बरादरी हर मजहब का है और आज ये जनता जाग चुकी है, कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस के राज को याद कर रही है। जो हालात मोदी जी ने बना दिए, मुझे एक शायर की लाइन याद आती है कि नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फकत लश्कर शाही के माफिक सोचे और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। पेट्रोल डीजल के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के कई हिस्सों में केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेल की कीमतों में लगी आग पर विरोध जताते हुए कांग्रेस बैलगाड़ी और टांगे पर सवार हो गए। सोनीपत और फरीदाबाद की ये तस्वीरें बताने में काफी हैं कि कांग्रेस अब भाजपा सरकार को घेरने का सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। सोनीपत शहर में जहां कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर आए, वहीं फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में मौजूदा और पूर्व विधायकों ने रोष मार्च निकाला और पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की मांग की। ये सरकार जब विपक्ष में होती है तब ज़रा सा भी कुछ होता है तब सामान्य नहीं होता। आपको याद होगा कि 2013 में 14 में यही आदरणीय प्रधानमंत्री जो थे जब उस समय मुख्यमंत्री थे और क्या शब्दावली इस्तेमाल करते थे सत्तारूढ़ दल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या क्या आरोप नहीं लगाते थे। और आज जब वो सत्ता में बैठे हैं और जिस ढंग से, और ख़ास तौर से देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो पेट्रोलियम पदार्थों जिस तरीके से सिलेंडर की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं और मैंने पढ़ा अखबार में कि अब 50 पैसे और बढ़ने जा रहे हैं, तो जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमतें आज नीचे हैं। आज $30 प्रति बैरल, $35 प्रति बैरल, $28 प्रति बैरल पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं। उसके सापेक्ष जब यूपीए सरकार थी तब पर डॉलर जो था 135, 40, 45, 50 तक था और तब हमने 50 रुपये तक इसे सीमित रखा था। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं इनकी अक्षमता नहीं की पुष्टि नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं ये महसूस नहीं होता कि ये लोग आर्थिक प्रबंधन में असफल रहे हैं और सिर्फ ये जनता का शोषण किसी भी वर्ग का हो, जनता का छलावा, सांप्रदायिकता की बात, जिससे कि असली मुद्दे जो हैं वो पीछे चले जाएं और जो इनके वादे थे ख़ास तौर से 2 करोड़ रोज़गार, किसानों की आय दुगनी करने के, कहाँ सब वो बिल्कुल नगण्य हो गए हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, विपक्ष का काम है आवाज़ लगाते रहना, सरकार को जनता के मुद्दे बताते जाना। और मैं आज समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, फरीदाबाद के आम जन की जीत है कि इतनी चिलचिलीती धूप में बिना छुट्टी के दिन हजारों आदमी आज कई किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर निकले हैं। फरीदाबाद का आदमी जाग गया है और ये सत्ता परिवर्तन की लहर है। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में ये जो 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ बीजेपी सरकार ने, उसके खिलाफ पूरा रोष है। वो आज का जो ये कार्यक्रम था ये
तीन काले कानूनों के खिलाफ और जो महंगाई की मार जो देश की जनता पर पड़ रही है। आपने देखा होगा कि जैसे पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ गए एकदम से, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम जो बढ़े हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का पदयात्रा पद यात्रा। तो क्या ये तो मान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने किया है, इससे आगे भी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में चल रहा है ये कार्यक्रम, ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है। तो आज का ये सोनीपत का हमारा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि आज हजारों की संख्या में कांग्रेस जन यहाँ पहुंचे और बीजेपी सरकार के जो एक काले कानून और महंगाई के खिलाफ उनको जागरूक करने का काम है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, आज के समय में 100 रुपए के दाम पे तेल पेट्रोल के प्राइस हो चुके हैं और आज सिर्फ और सिर्फ सरकार आम आदमी, गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आज अगर एलपीजी की बात करें, 800 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। सरकार सिर्फ महंगाई बढ़ाने में जोर दे रही है। सरकार ये नहीं सोचती भी आम जन की किस तरह मदद करी जाए। युवाओं को झूठे दिलासे दिए गए 2 करोड़ रोजगार के, आज जगह जगह पर आप जाकर देखो युवा बेरोजगार हो चुके हैं। आज किसान मजदूर हैं जो अपने हकों की बात रख रहे हैं, सरकार तब भी अपने दरवाजे बंद करके बैठी है। सरकार आज बिल्कुल देश हित के खिलाफ निर्णय ले रही है। अपने बजट के अंदर भी सरकार का जो बजट था उसके अंदर भी सरकार ने बहुत बड़ी कमियां रखी। शिक्षा के ऊपर शिक्षा का बजट भी घटाया गया। सरकार सिर्फ अपनी प्राइवेट जो इनके दोस्त हैं, मित्र, उनका बेनिफिट सोचकर देश का नुकसान कर रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ये ऐसी अनदेखी ना करे। जनता उनकी प्रजा है और प्रजा उनकी ताकत है। प्रजा आज उनसे उम्मीद करके उनसे अपनी बात रखने के लिए उनके दरवाजे को खटका रही है। सरकार को अपने दरवाजे खोलकर प्रजा की बात सुननी चाहिए, किसान मजदूर की बात सुननी चाहिए, युवाओं की बात सुननी चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। लंबे समय तक बैकफुट पर रही कांग्रेस अब महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने वाली कांग्रेस अब गरीब और मध्य वर्ग विरोधी भी बता रही है। कांग्रेसियों का दावा है कि जब तक सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं करती तब तक वो सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिखरा हुआ विपक्ष सरकार को दबाव में ला पाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।